बीच में आज के आयोजन करता है ओस्लो नॉर्वे से श्री राम किंकर ठाकुर, जो शॉपपति ऋत्विक भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पटना ऑनलाइन सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने अनुभव के आधार पर हम लोग को ठाकुर जी के बारे में कुछ बताएं। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज आ रही है ना? जी दादा आ रही है। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री बौरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में सदैव सनंदा ने हमें बोलने का मौका दिया है। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, लेकिन दादा अब कोई बोलते हैं तो ठाकुर के बारे में बोलने से हम कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। उनके बारे में बोलने, उनका जो प्रेम का बात है, कदया की बात है, उसमें जो हम लोग स्वयं एंजॉय करते हैं, उससे हम कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। आज मैं आपको इस सत्संग में ये जो दादा गाना गाए हैं, रीति सुंदरदा जो कीर्तन किए हैं, ये मेरा बहुत ही प्रिय कीर्तन है। और मैं एक्चुअली आज निवेदन करने वाला था आपसे कि मैं कीर्तन, क्योंकि मैं सुबह से ही मुझे ये कीर्तन दिमाग में आ रहा था, तो मुझे मन किया कि मैं ये कीर्तन गाऊंगा आज। लेकिन देखिए ठाकुर का चमत्कार देखिए, ये कीर्तन सुनने का मौका मिला। सही में ये कीर्तन दुनिया भर में जो है ठाकुर जी का नाम का जो कीर्तन है हम लोग गाते हैं। आज देखिए दुनिया भर में हम सभी आनंद में रह के ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ठाकुर जी उत्सव के बारे में बोले थे कि उत्सव का अर्थ होता है विग्रस उद्दीप्त जाजन, जिससे मनुष्य मंगल का अधिकारी होता है, उन्नति का अधिकारी होता है। ठाकुर बोलते हैं उत्सव माने श्रेय सृजनी, संगति वो समावेश। अभी हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि रिसेंटली अभी ऋतिक कॉन्फ्रेंस हुआ 2 बार, उसके बाद एक हम लोग इंटरनेशनल उत्सव किए थे। करीबन मुझे लगता है 35-36 तो दुनिया भर से लोग जुड़े हुए थे। 35-36 कंट्री से लोग जुड़ के परफॉर्म किए थे, भजन, कीर्तन, आलोचना, कुछ भी। तो जिस तरह से पूज्यपा दादा ने दया करके हम सबों को मिलाया, पूज्यपा दादा स्वयं बोले हैं उत्सव के बारे में अंग्रेजी में, एक आशीर्वाणी में हम लोगों को बोले थे, आशीषवाणी में, ब्लेसिंग के रूप में, कि उत्सव क्या है। दादा बोलते हैं उत्सव मीन्स ऑल द एक्टिविटीज दैट लीड मैन टू द वेरी सोर्स ऑफ देयर बीइंग एंड बिकमिंग। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो उत्सव के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से, हमारा सारे कर्म जो है ना, उसका एक ही पर्पस है, अपने आप को उनसे कनेक्ट करना, उनसे हु इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ग्रोथ। हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, हमारे मास्टर हैं, प्रॉफिट है। ठाकुर एम्बॉडीमेंट है उस सभी चीज का जो हमारे लिए मीनिंगफुल है। तो ये जो हमारा जो प्रयास है उनसे कनेक्ट करने का, उनको कनेक्ट करने से ही हमारा जीवन मीनिंगफुल होता है। ठाकुर कौन है? ठाकुर के बारे में हम सभी बोलते ठाकुर मिरर हैं, एक आईना है। अलग अलग लोग ठाकुर को अलग अलग रूप में देखे हैं। कोई ईश्वर किसी को समझ में नहीं आया,
ये जो है ठाकुर ठाकुर को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। हमारा बुद्धि इतना बड़ा नहीं हुआ है, इतना विकास नहीं हुआ है कि हम ठाकुर को जान पाए। लेकिन फिर भी हम जब उनका दया का बात, हम लोगों का अनुभव छोटा हो सकता है, लेकिन इतने सारे ठाकुर के भक्त हैं, डिवोटी हैं सत्संग जगत में, सभी ने ऐसा ऐसा अनुभव किया है। इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम भी जुड़ते रहते हैं, कहीं कहीं जगह पे ठाकुर का प्रेम और दया का बात सुनने का मौका मिलता है, और उस ऐसा करते करते हम लोग ठाकुर को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। तो ठाकुर कौन है? एक बार एक अमेरिकन डिवोटी अपनी माँ, ठाकुर के डिवोटी थे, उनकी अब एक बार अपनी माँ को लेके आए। वो माँ क्रिश्चियन, डिवोट क्रिश्चियन लेडी, वो आश्रम में घूम रही है। पहले बेटा किसको पकड़ के चल रहा है, किसको लेके चल रहा है, एक क्यूरियोसिटी माँ का, हम मैं भी देखना चाहती हूँ। आई, आश्रम परिवेश में घूमती रही, हाँ, वो लोगों से ठाकुर के बारे में इंक्वायरी कर रही है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ठाकुर भगवान है। तो ये तो क्रिश्चियन लेडी जीसस क्राइस्ट के अलावा और कोई भगवान को जानती नहीं है। सर, लोग इतना क्वेश्चन कर रहा है, वो बोलती है मैं ठाकुर से जाके पूछूंगी। वो ठाकुर से जाके पूछते हैं, ठाकुर हु आर यू, आप कौन हो? मैं लोग बोलते हैं आप भगवान हो क्या, आप भगवान हो? तो ठाकुर उसको बोलते हैं कि अगर कोई मेरे बारे में बहुत ही अच्छा बोलता है, मुझे बहुत बड़ा बना देता है, उससे मैं बड़ा नहीं हो जाता हूँ। ना ही अगर कोई मुझे छोटा, मेरे बारे में गलत बोले, छोटा बना दे, उससे मैं छोटा नहीं हो जाता हूँ। आई एम एज यू सी मी। तो हम जिस तरह से ठाकुर को देखते हैं, जिस तरह से ठाकुर को अनुभव करते हैं, ठाकुर हमारे लिए वैसे ही प्रतीत होते हैं। अगर हम अपने प्रवृत्ति के साथ हम ठाकुर को देखेंगे, उस धुंधलापन के साथ हम ठाकुर को कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमको प्योर होना है उसके लिए, और प्योर होने का माध्यम ठाकुर ही है। तो सत्यावसा में ठाकुर ने बोला है कि he within whom all the resources of the world, knowledge, love and activity are spontaneous, and by the inclination towards whom the scattered lives of men and all the diversities of the world find a final solution is the God of man. हम लोग ठाकुर को देखते हैं तो हजारों हजार, लाखों लाखों लोग ठाकुर के पास आए। एक साधारण अनपढ़ गवार आदमी से लेके बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी तक ठाकुर के पास आए, अपने समस्याओं का समाधान, जीवन में बचने और बढ़ने का रास्ता लेके चले। जिसका जो भी हो, वैशिष्ट हो, ठाकुर सबके वैशिष्ट को परिपूर्ण किए करते। इसलिए हम ठाकुर को बोलते हैं फुलफिलर द बेस्ट। एक प्रफुल्ल भट्टाचार्य हम सभी जानते हैं, जो अंग्रेजी का जब हम मैसेज का बुक पढ़ते हैं, वो लिखे थे ठाकुर के इंग्लिश का मैथ। शुरू में एक साइंटिस्ट सीवी रमन सबके साथ में काम करते थे। जब उनको उनके पेरेंट्स ने ठाकुर के पास जाने के लिए बोला, आने के लिए बोला, तो ये सोच रहे थे कि मैं वहां जाके क्या करूंगा साधु संत के पास, मैं तो साइंटिस्ट हूं, मेरा तो अलग रिक्वायरमेंट है, मुझे वहां जाके क्या होगा। अब जब परिवार बोल रहे हैं तो चलो जाते हैं। ठाकुर के पास गए। अंदर में बहुत सारा डाउट था कि मैं वहां जाके मुझे क्या मिलेगा, वहां पे मुझे क्यों जाना चाहिए। ठाकुर के साथ बातचीत करते करते, अभी साइंटिस्ट है तो दिमाग में तो साइंस का ही सवाल घूम रहा होगा। वो बातचीत का क्रम
साइंस पे पहुंच गया, विज्ञान पे, जो उनका बहुत सारा समस्या जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, जिसमें बहुत सारा चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, रिसर्च में ऐसा होता ही है, वो सब आने लगा सवाल। ठाकुर कुछ जवाब देते तो और बढ़ता, फिर और दूसरा सवाल। ऐसा करते करते इनका जो भी डाउट्स था, जो अपने प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ करके सॉल्व, जो डाउट क्लियर नहीं हो पाया, वो डाउट ठाकुर से बातचीत करने में उनका वो डाउट क्लियर हो गया, उस समस्या का समाधान। लेकिन उनका सब सवाल का अंत नहीं, पूछते जा रहे। लास्ट में ठाकुर बोले तुमको और जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा। तो प्रफुल्ल ने ठाकुर के अंदर में वो एक साइंटिस्ट पाया। ऐसे लोग जिस जिस रिक्वायरमेंट से ठाकुर सब कुछ थे, सबको परिपूर्ण करने वाले लोगों का जो जरूरत था, इसीलिए हम उनको फुलफिलर द बेस्ट बोलते हैं। तो जो बोलते हैं ना, ऑल द रिसोर्स, नॉलेज, लव एंड एक्टिविटी। हम जब प्रेम की बात करते हैं तो हम सभी ठाकुर के जीवन से देखे हैं, ना सिर्फ मनुष्य के लिए, जानवर के लिए भी प्रेम ठाकुर महसूस करते थे अपने। ठाकुर के लिए सब कुछ उनका था। उनका जो प्रेम है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, उनको परम प्रेम में बोलते हैं। एक घटना मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, ठाकुर का प्रेम को हम दर्शा नहीं सकते, ठाकुर का प्रेम क्या था उसको हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन एक घटना, जो एक बिहार के पॉलिटिशियन ठाकुर के पास गए, ऐसे ही ठाकुर के प्रेम और मैग्नेटिक चार्म से पुल में हजारों हजार डिवोटी ठाकुर के साथ जुड़ते चले गए। वो जो ठाकुर के प्रति जो प्रेम था लोगों का, वो प्रेम फिर धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना ठाकुर का मैसेज, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। सो जो लोग ठाकुर से प्रेम करने लगे तो स्वतः प्रकृति भाव से, नेचुरली, जो समाज है कल्याण में लग गए, लोगों का, जरूरतमंदों का। तो ये जो चल रहा था, बहुत तरह का एक्टिविटीज लोगों के लिए, सोशल एक्टिविटीज वो चल रहा था, ठाकुर को प्रेम करते करते लोग कर रहे थे ये सब। तो वो देख के बिहार के पॉलिटिशियन ठाकुर के पास आए कि सत्संग इतना सारा काम कर रहा लोगों के लिए, जो कि सरकार नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, और आप कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, आप इसको एडवर्टाइज क्यों नहीं करते। तो जब ठाकुर से पूछा, ठाकुर उस पॉलिटिशियन को पूछते हैं कि आपका परिवार है? हाँ है। बोला बच्चे हैं, बीवी है, सब है। आप जरूर अपने, ठाकुर पूछते आप जरूर अपने परिवार के लिए कुछ करते होंगे। तो बोला हाँ, मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरा परिवार है, जरूर करता हूं। तो ठाकुर पूछते हैं फिर आप एडवर्टाइज करते हैं उसको? ठाकुर उसको बोलते हैं फिर मैं परिवार, मैं क्यों एडवर्टाइज करूं? ठाकुर के तो पूरा विश्व ही एक उनका परिवार, उनका अपना किया करते करते निकली। और जो इंटरनेशनल उत्सव हुआ था, इंटरनेशनल उत्सव में, एक मिनट दादा, आवाज आ रही है दादा? हाँ दादा, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है दादा? डिस्टर्ब आवाज आ रही है कि इंटरनेट, हाँ कुछ, हाँ नहीं, इंटरनेट एक जो है ना, अभी अभी ये आया था, एक हमको सिग्नल आया था कि इंटरनेट का स्पीड कुछ डाउन हुआ है। जी जी, तो इसलिए मैंने वीडियो शायद ऑफ कर दिया। तो ओके, ये जो पूज्यपाद दादा ऑस्लो बोलते हैं, इंटरनेशनल उत्सव आसिफ वानी में एक बात बोले थे कि हम सभी को
मतलब सबसे प्रेम करना जो है ना, इसलिए नहीं कि हमारे मित्र हैं, सगा संबंधी, इसलिए हम प्रेम नहीं करना है। हमको इसीलिए प्रेम करना है क्योंकि वो भी उसी परम पिता के संतान है। तो वही जो मैसेज है ठाकुर का, जो मैसेज है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स एंड यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। सो वही एक्सपेंशन ठाकुर चाहते हैं हमारे अंदर में हो। और एक्टिविटी, प्रेम बिना एक्टिविटी के नहीं हो सकता है। प्रेम के साथ एक्टिविटी, ठाकुर बोलते हैं लव क्रिएट्स विल, विल क्रिएट्स एक्टिविटी। आज ठाकुर को प्रेम करके लाखों लाखों लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं। मुझे एक बार एक घटना, एक बार पीसी सरकार जो प्रख्यात जादूगर हैं ठाकुर के पास आए और ठाकुर को पूछते हैं, ठाकुर आपने तो सत्यानुचरण में बोला है कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने के आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, तो वो भी आसान है। ठाकुर दूसरा बोलते हैं कि ईश्वर का कृपा मतलब कृपा करो और पाओ। तो लोग को पाना है, लोग को खुद ही करना है। आप अर्थ मान यश इत्यादि देने की बात नहीं बोल रहे हो। फिर आपके अंदर में क्या जादू है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं आपके पास? ऐसा क्या जादू है? क्यों लाखों लाख लोग आपके पीछे आ रहे हैं? तो ठाकुर उस पीसी सरकार को बोले कि जादू देखना है तो आनंद बाजार में भेज दिए। एक झाजी कुक थे आनंद बाजार में, उनसे मिलने के लिए उनको भेजे। तो जब वो झाजी के पास गए, दोनों हाथ में बाल्टी लेके बाहर आ रहे हैं। पीसी सरकार उनके पास गए, वो ठाकुर बोले हैं कि आपके पास क्या मिराकल हमको जानना है, ठाकुर का क्या मिराकल है आपसे जानना है हमको। तो उन्होंने अपना दोनों हाथ बाल्टी रखा, अपना हाथ दिखा के बोला कि आप यह हाथ देख रहे हो, ये हाथ, इसी हाथों से दुनिया में ऐसे मैंने कौन सा कुकर्म नहीं किया, कितने लोगों को कष्ट दिया, मर्डर तक किया, और यही हाथ आज आनंद बाजार में भोजन परोस रहे हैं, हम खाना परोस रहे हैं, लोगों के अंदर में जीवन का संचार कर रहे हैं। ये अगर जादू नहीं है तो इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है? हमारे एक ऋतिक हैं, सुभाष महापात्रदा में ऋतिक हैं, उनके गांव में निमाल करके है उड़ीसा में एक जगह। मैं ट्रांसफॉर्मेशन का बात बोलता हूँ कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वहां पे निमाल में जो मंदिर है, मंदिर के बाहर एक नींबू का पेड़, इसमें नींबू था। जो भी इस नींबू को लेता था, बहुत ही विषैला नींबू, जंगली नींबू, देखने में सब सही लग रहा है बट जंगली। वो विषैला नींबू जिसको खा के कोई बीमार पड़ जाए, ऐसा होता था। मुझ पर दादा को बताया गया उस बारे में। वो पुष्पा दादा प्रेम से उस नींबू के पेड़ को छुए और वो नींबू का जो विषैलापन है, जो जंगली, हजारों हजार साल का इवोल्यूशन उस पेड़ का हो गया उनके सिर्फ टच से। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर। तो हम सभी जब उनको पकड़ के उनको प्रेम करते हैं ना, हमारे अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो टुवर्ड्स गुड, उसका कोई ये नहीं है। ठाकुर को पकड़ के अगर मैं बोलता हूं कि हम लोग एक बोलते हैं ना, पढ़े लिखे, लॉजिकल, बट हम जानते हैं कि हमको करने, ठाकुर बोले ना करो और पाओ, हम जानते हैं करने से पाना होता है। ये पहले भी हम जानते थे, लेकिन दीक्षा लेने से पहले जैसा हम सभी करते हैं, अगर नहीं हुआ भगवान के पास पूजा करते थे, डिपेंड हो जाते थे, हमें ये करा दो। हमें याद है मैं पटना में साइंस कॉलेज में पढ़ाई करता था। जब पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई करता था, इंटरमीडिएट
एग्जाम कभी कोई पेपर अच्छा जाता था, कोई पेपर अच्छा नहीं जाता था। जब अच्छा नहीं जाता था तो मन में एक डर रहता था। उस डर को लेके मैं वो स्टेशन पे जो हनुमान मंदिर है वहां जाता था। भय में हनुमान जी के पास प्रार्थना करता था कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा कैसे भी करके, तो मैं 5 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। वो ऐसा होता, ऐसा मन में। तो ये जो है ना, हम अपना पढ़ाई नहीं किए, हम ईश्वर के पास मांग रहे हैं, ठाकुर के पास ये चीज, ये जो जीवन में एक क्लैरिफिकेशन हमको मिला ना कि हमको करना होगा, करना हमको ही है, तभी हम पाएंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मैं यूएसए में जॉब कर रहा था। जॉब में एक नया प्रोजेक्ट आया था जिसको लेने का बहुत इच्छा हुआ हमको। मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट मेरे पास आना चाहिए, लेकिन मेरा एक आदत हो गया था। पूजनी बाबा हमेशा बोलते हैं ना, ठाकुर जी कभी कुछ मांगना नहीं है अपने लिए, ठाकुर जानते हैं। जैसे माँ जानती है बच्चा, पूजनी बाबा बोलते हैं माँ जानती है जब बच्चा रोता है वो क्यों रो रहा है, उसको टॉयलेट लगा है या उसको भूख लगी है। वो माँ को उसके रोने का, जिसके बाद शब्द नहीं है बोलने के लिए, वो माँ उसका बात समझ सकती है। तो वो तो परम पिता है, उनको पता है हमें क्या चाहिए, मांगने की क्या जरूरत है। तो मैं कभी नहीं मांगता था, बट शायद उस वक्त ऐसा सिचुएशन आया, उस प्रोजेक्ट को लेके एक अटैचमेंट हो गया। तो मन में आया कि हम ठाकुर के पास प्रार्थना करेंगे। हम अपने घर में ठाकुर के रूप में जब गए प्रार्थना करने के लिए बैठे, जब ठाकुर के पास बैठ के ठाकुर को देख रहे हैं, तब प्रार्थना की जगह मैंने बोला, ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, वो मैं प्रोजेक्ट लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो हम ये जो है ना, ईश्वर पे छोड़ने का मतलब क्या है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना। जब सोमनाथ मंदिर में अटैक हो रहा था, तो जहां तक मैंने सुना है, सही है गलत पता नहीं, बट जो गांव के लोग थे ना, वो लोग अगर सब एकत्रित होके रक्षा करते तो शायद नहीं होता। उन्होंने क्या सोचा, गांव के लोग देख रहे हैं, अरे भगवान का मंदिर लूटने आ रहा है, खुद ही जल जाएगा। ये था अपने दायित्व से दूर भागना। तो हमारा पतन का कारण ये है कि हम ईश्वर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने दायित्व से दूर भागते हैं। और ठाकुर ने हमको बचने बढ़ने का जो एक मार्ग बताया है, उसमें ये है कि हमको करना है, करना हमको ही है। हम ठाकुर को इसलिए नहीं पकड़ते कि हमारे समस्याओं से समाधान मिल जाए, बल्कि हम इसलिए पकड़ते हैं ठाकुर को कि हम उस समस्याओं का बिना विचलित हुए सामना कर पाए। ये ठाकुर हमको दिए हैं, ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के प्रति, ये ठाकुर हमारे अंदर में, ये बहुत बड़ा चेंज है हमारे जीवन में। लेकिन अब वो जो है ना, करना है ना, वो वास्तव में हमें करना क्या है। ठाकुर बोले हैं, जो हम समझते सत्संग में, ठाकुर संग बोलते हैं मैन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमें करना यही है। हमारा मेन पर्पस जो है ना, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इस तरह तैयार करना है कि हम उनसे जुड़ पाए। उनकी दया से हमको दीक्षा मिला है, लेकिन आचार्य संसर्ग करके हमको उनसे जुड़ के अपने आप को इस तरह तैयार करना है कि हम उनसे कनेक्ट हो पाए प्रॉपरली। जैसा दादा बोलते हैं ना, उत्सव सत्संग ये सभी का पर्पस है उनसे कनेक्ट होना। हमारा तो सारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए, एक उत्सव है। हमारा जीवन का हर एक एक्टिविटी का लक्ष्य ही उनसे कनेक्ट करना, उनसे जुड़ना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर जी की एक जो वाणी है बांग्ला में, हमारे गंतव्य होलो ईश्वर प्राप्ति, धारणी पालनी संवेद सिद्ध व्यक्तित्व, तार उपाय হচ্ছে आचार्य सक्रिय अनुरक्ति। तार থেকে আসে आत्मनियंत्रण, परिवार नियंत्रण, समाज नियंत्रण, राष्ट्र नियंत्रण, विश्व, ऐसा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम
परिवार नियंत्रण, समाज नियंत्रण फोकस नहीं करना है हमको। पूजपत बौरदा हमको रास्ता दिखा दिए कि हमको अपने ऊपर देखना है। एक बार जब ठाकुर ठाकुर तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिसके बारे में ठाकुर नहीं बोल के गए हैं। हजारों हजार बानी ठाकुर का है। एक बार ऐसे ही ठाकुर पूछ रहे थे लोगों के सामने बैठे लोगों से कि सब जो मैं बानी दिया हूं ये किसके लिए है। तो सब बोल रहे हैं ये तो पूरे समाज के कल्याण के लिए है, कोई बोला ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। ठाकुर उससे संतुष्ट नहीं हुए। ठाकुर बौरदा को बुलाया, यही चीज ठाकुर बौरदा से पूछे तो बौरदा बोलते हैं ये मेरे लिए, सारा वाणी मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है। कितना बड़ा आचार्य जो बोलते हैं ना, ठाकुर को कैसे लेके चलना है वो किस तरह से दिखाते हैं। इस मैसेज के थ्रू जो मैं समझता हूँ बौरदा ने ये बताया हमें कि हमें कहीं और फोकस नहीं करना है, किसी और को करेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने आप को करेक्ट करना है। अगर हम सही होंगे तो हमारा उसका रिफ्लेक्शन जो है ना इमीडिएटली हमारे परिवार में, हमको देख के हमारे परिवार सही होंगे। एक बार एक पूजनी बबाई मैं बैठा हुआ था, पूजनी बबाईदा के सामने एक आदमी आया, मेरे सामने ही था, वो की बात है। वो बोल रहा है मेरी वाइफ स्टेबिलिटी नहीं करती है ठीक से। तो मैं सोचा मुझसे क्या जवाब देंगे, पूजनी बबाईदा बोल रहे हैं उसको तुम करते हो, तो वो क्या बोले वो तुम ठीक से करो। तो हमेशा जो बौरदा दिखाए हैं ना कि हमारा दायित्व है अपने आप को करेक्ट करना। जब हम करेक्ट होंगे हमको देख के हमारा परिवार करेक्ट होगा, हमारे परिवार सही होगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमको देख के सही होंगे। लेकिन पूरा फोकस जो है ना हमारे अपने ऊपर है। जो सत्संग जो मैन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका दायित्व हमको अपने आप को उनसे करेक्ट कनेक्ट करके अपने आप को करेक्ट करना, और करेक्ट उनको हम प्यार करते करते ही कनेक्ट। और जो ठाकुर बोले हैं ना उसका उपाय है आचार्य के साथ सक्रिय अनुरक्ति, सक्रिय प्रेम, एक्टिव प्रेम, मतलब सिर्फ प्रेम और साथ में एक्टिविटी। जो वो निर्देश देते हैं उसको इमीडिएटली तत्क्षण पालन करना। ये जो कनेक्ट होने का ना कितना सरल रूप में आज के समय के हिसाब से बहुत ही साधारण सरल रूप में ठाकुर ने हमें दिया है। जजन जाजन और स्थिति एक माध्यम, चाहे हम कोई भी हो सबके लिए वही चीज है। जजन जाजन और स्थिति बहुत ही सरल करके ठाकुर हमको देके गए हैं। ठाकुर जो बोले हैं ना कि एक ये बिना कुछ कल्याणी में कुछ हो ही नहीं सकता। एक बानी है ठाकुर का, होश न योगी होश न ध्यानी, गोसाई गोविंद जाय न होश, याजन याजन इष्टभीति ना कर ले तू किछु ही ना। ये करने बिना हम कनेक्ट नहीं, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो। आचार्य अनुरक्ति और ये जजन जाजन इष्टभीति। एक बार पूजपद हम सुने थे, सही है नहीं हो, एक आदमी दादा के पास, पूजपा दादा के पास कोई निवेदन लेके आया तो पूजपा दादा बोलते हैं उसको, शायद जान पहचान का था, करीबी था, उसको बोले ठाकुर ने मैं जो हूँ वही यजन जाजन इष्टवृत्ति तुम्हारे पास भी वो भी है। अगर हम लोग सही से नहीं कर पाते करते ना, हमारा तो कष्ट सबका कारण वही, हम सही से उसको करते नहीं है, फिर निवेदन लेके जाते हैं। ठाकुर का एक वाणी है, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर सुप्त थे के जयांत तिरी निरंतर। जो उनके वंशधर जो है ना वो उनके प्रतीक है। हम देखिए हम ठाकुर को नहीं देखे हैं स्वशरीर, हम ठाकुर को आचार्य के माध्यम से ही, किसी दादा के माध्यम से ही हम ठाकुर को जानते हैं। हम अगर ठाकुर को बोलते हैं परम प्रेम में, तो उस प्रेम का जो अनुभूति जो है ना हम वो आचार्य के माध्यम से देखते हैं। आचार्य को देख के हमको उस प्रेम का अनुभूति होता है। अभी रिसेंटली कुछ 2-3 साल पहले
हम सभी जानते हैं कि पूज्यपाद दादा 85 प्लस उम्र में ऑल इंडिया ट्रिप किए हैं। सोचिए 85 की उम्र में कोई घर से उस उम्र में कोई घर से निकलता नहीं है, और वही सीसी दादा इतना तकलीफ लेके कष्ट लेके पूरा ऑल इंडिया ट्रिप किया। हमको भी सौभाग्य मिला था उस ट्रिप में जुड़ने का। गुजरात से, सूरत से मैं सूरत आया, फिर थोड़ा साउथ वगैरह में उनके साथ। तो मैं देख रहा हूँ कि डेली 4-4, 5-5 घंटा ड्राइव कर रहे हैं दादा, और उसके बाद ड्राइव करने के बाद भी जब पहुंचते हैं जहाँ पे, कुछ क्षण में, कुछ समय के बाद पुष्पा दादा सामने दर्शन देने आते थे। ऐसा कैसे संभव है? इतने उम्र का आदमी, हाँ, इतना तकलीफ लेके इतना इतना 100-100 किलो माइल्स चलते हैं डेली, किलोमीटर, फिर भी ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए इतना तकलीफ लेके करते हैं, हमको बचाने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए। जब वो इस तरह प्रेम करते हैं हमको, तो हमारे लिए और क्या है? हमको भी उनको उसी तरह से प्रेम, बिना किसी पाने की आशा में, निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। उसी प्रेम करने से ही हमारा कल्याण है। कुछ पर दादा, ठाकुर परिवार, मेरा अनुभव है, हम सभी का अनुभव है कि हम जितना अपने जीवन में अपने आप को हम प्यार नहीं करते, वो हमको उससे ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन में ठाकुर को पाए हैं, आचार्य को पाए हैं, जिनको मेरे से ज्यादा मेरे जीवन के प्रति जिनका स्टेक है, जो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है हमारा उपलब्धि? तो ये जो है ना, ये उपलब्धि जो हमको मिला है, ठाकुर ने दया करके जो हमको अपने साथ जुड़ने का मौका दिया है, बहुत लोगों को ये चीज नहीं मिल पाया है दुनिया में। और हमारा दायित्व है कि हम अपने आप को, हम सही ढंग से तभी उसको अनुभव कर, उनका दया और प्रेम का अनुभव कर पाएंगे, जो अपने आप को हम उनकी सेवा में पूरी तरह समर्पित कर देंगे, और जो निर्देश देते हैं वो करेंगे। और वो करने वाले भी वो स्वयं ही है, हमको खाली प्रस्तुत करना है अपने आप को, हम कुछ भी नहीं है। और वो स्वयं दया करके हमारे माध्यम से कुछ करवाते हैं, और इस तरह से हम उनका दया के पात्र बन पाते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन और अस्तित्व और वर्धन सुनिश्चित है। और यही कारण है, यही हमारे आनंद का एकमात्र स्रोत है। ठाकुर बोले हैं, जो अभी जो चल रहा है निगेटिविटी, दुख, ठाकुर का एक वाणी है, इष्टे रेखो भक्ति अटूट, शक्ति पावे बुके, ताराई कर में रंगाओ स्वभाव, परवे ना को दुखे। बोलते हैं इसमें अटूट भक्ति रखो, हृदय में शक्ति पाओगे। उन्हीं के काम को अपने कैरेक्टर में, उनका सेवा करना, उसको पूरे अपने कैरेक्टर में प्रकृति भाव से लेके आने से हम कभी दुख नहीं पड़ेंगे। आज देखिए 2020 जो हमारा गया है ना, मैं कई बार बोला हूं इस चीज को, मैं अभी भी बोलता हूं, जैसा मैंने फील किया है कि 2020 एक पैंडेमिक, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुआ है। बहुत सारे लोग अपना जीवन छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं। लेकिन वो पेनफुल है वो चीज। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं अपने मन से, मैंने 2020 से ज्यादा कोई साल एंजॉय नहीं किया है। आप समझ नहीं सकते हैं, इतना एंजॉय किया है 2020 हमने। हमारा इतना ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, जहां से जुड़ के लोगों का अनुभूति सुनने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि मैं 2020 में ठाकुर से ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाया हूं। एक 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 तकलीफ हम सभी के पास साथ में है कि हम लोग देवघर नहीं जा पाए। ये तकलीफ हमेशा हमारे साथ रहा 2020 में। लेकिन हम देखे हैं कि हम इतने सत्संग के माध्यम से आज सब साथ में मिलकर प्रार्थना, सुबह संध्या, परिवार के परिवार साथ में ऐसे कर रहे हैं। अपने परिवार से हम बाहर देखते हैं ना कोरोना का, देखिए इतना इकोनॉमी डाउन है, बहुत जगह पे लोगों का जॉब जा चुका है। और खासकर बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि डिवोर्स रेट जो है ना वो काफी हाई है, परिवार का परिवार टूट रहा है।
इकोनॉमी, कहीं जॉब के कारण, जॉब नहीं भी है तो भी लोगों का जो लाइफस्टाइल जो है ना यहाँ पे, वो लाइफस्टाइल में एक बाधा हो गया ना, बाधा जो आ गया, उसका जो स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस पारिवारिक रिलेशन पे आता है। और कई सारे लोग परिवार, बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ऐसे अमेरिका में काफी हाई है, परिवार टूट रहा है। उसके विपरीत हम सभी परिवार जो है ना, हम और जुड़ रहे हैं, हम ठाकुर से जुड़ रहे हैं, जुड़ पाए हैं 2020 में। हमारा फैमिली बॉन्डिंग बढ़ गया है। वो पूर्णी बाबाईदा बोलते हैं ना, कई बार उनके जाजन में सुना है कि वो बोलते हैं परिवार साथ में प्रार्थना करने के लिए सप्ताह में बोले कम से कम एक दिन करो, साथ में बैठ के एक टाइम में समय खाना साथ में बैठ के खाओ। छोटा छोटा चीज जो है ना चर्चा करने के लिए बोलते हैं। आज देखिए हम सभी वो सब कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो ये जो है ना, ये हमारा आनंद का कारण है। और ऑब्वियसली हम सभी के पास चैलेंज है। मैं कुछ महीने पहले देख रहा था ऑफिस में, हमारे कंपनी से 30,000 ज्यादा लोग निकाले गए। मैं जब भी कलीग से बात करता था, मैं देख रहा हूं कि एक निगेटिविटी है, डिप्रेशन है। और मुझे याद नहीं है कि एक भी क्षण नहीं मुझे याद है अपने इसमें उस समय में जब मेरे अंदर में कोई स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसा आया हो। तो ये जो है ना, इसका कारण क्या है? हम हमेशा सत्यानुसन का एक मैसेज, मुझे हमेशा ठाकुर जी का जो एक मैसेज है कि मुझे पता नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं है, इच्छा करने से उसे भगा दिया जा सकता है। परम पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता मेरा कैसे मंगल होगा, मेरे अंदर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। और अगर हम इसके लिए राजी रहेंगे ना, तो हमेशा आनंद में रखेंगे। ठाकुर बोलते हैं दुख कभी हमें स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन साथ में पुष्पा दादा बोले हैं, हमारा दायित्व वो आनंद जो है ना अपने अंदर ही सीमित नहीं रख सकते हैं। पुष्पा दादा बोले हैं लास्ट पिछले ऋतिक कॉन्फ्रेंस में कि ये जो बचने बढ़ने का मार्ग जो हमको मिला है, इसको अपने अंदर नहीं रख सकते हैं, इसको हमके पूरे परिवेश में फैलाना है। और उन्होंने दया करके, हम जब शिथिल हो जाते हैं ना, वो हमें टास्क देते हैं, उनका मुंह से जो निकला हुआ बात उसको पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, हम सभी का। उसी में हमारा कल्याण। उन्होंने जो 3.5 करोड़ दीक्षा का बोला है, वो हम सभी को उसमें लग जाना है। और हम देख रहे हैं लोग लगे हुए हैं, हम सभी को, मतलब उनका जो बात है ना, उसी में हमारा कल्याण है। तो बोलते हैं ना, ठाकुर से बोल रहे हैं इष्ट को हम जैसे कैसे लेके चलेंगे। ठाकुर बोलते हैं इष्ट निष्ठ हो, इष्ट निष्ठा को जीवन में अटूट रख के चलो, प्रथम और प्रधान। मैं एक छोटा सा घटना बताता हूँ। मेरे बच्चों का कुछ साल पहले दीक्षा हुआ था। तो एक होता है ना, हमारे अंदर में कुछ इच्छा होती है, दीक्षा तो ठाकुर देते हैं, हम तो माध्यम है ऋतिक, लेकिन हम लोग के अंदर में होता है कि पूर्णी बाबाईदा के माध्यम से दीक्षा हो, ऐसा मन में भाव था। गया देवघर में, दोनों बच्चों को लेके निवेदन किया। तो पुष्पा दादा के पास निवेदन किया। पुष्पा दादा बोले बाबाईदा से बात करने के लिए। पूर्णी बाबाईदा के पास निवेदन हुआ। हम अगले दिन सुबह में दीक्षा का बात हुआ। मेरे दोनों बेटी दीक्षा लेने के लिए वहां पे पूर्णी बाबाईदा के पास दीक्षा लिए। तो एक मेरे अंदर में क्यूरियोसिटी था कि हमको पता है, हम जब दीक्षा हमारे माध्यम से जब किसी का दीक्षा होता है तो हम कुछ बोलते हैं लोगों को। भाई पूर्णी बाबाईदा क्या बोल रहे हैं? मैं दोनों बेटी को बोला था, उनका जो बात है ना एकदम ध्यान से सुनना, उसको याद रखना क्या बोलते हैं। तो जैसा दीक्षा हुआ वो तो हुआ। लास्ट पे एक बात पूर्णी बाबाईदा बोले थे उसको कि जीवन में जो भी करो ठाकुर को प्रथम रख के चलो, बस, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये जो इष्ट को प्रथम रखने का मतलब क्या है? ठाकुर को प्रथम रखने का मतलब है कि मेरा कोई भी एक्टिविटी उनको ही ध्यान में रख के करना। हम जॉब भी करते हैं उनका सेवा करने के लिए, हमारा परिवार भी है उनकी सेवा करने के लिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा दुर्भाग्य होगा कि कभी ऐसा हो जाए कि आज हमारा कहीं पे कुछ है, कोई सुजोग है इष्ट कर्म करने का, हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि परिवार में ये समस्या है। तब वो अगर ऐसा है तो ठाकुर प्राइमरी नहीं है।
कोई एक्सक्यूज नहीं ठाकुर, हम उनके लिए ही सब कुछ है, हमारा सब कुछ उनकी सेवा के लिए है। अगर इस तरह प्रथम यही पूजनीय बाबा चाहते थे, यही बोले थे। जब बाद में मेरी बेटी एक बार हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए, तो हम लोग क्या, हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं ज्यादा, हम लोग को कुछ भी डाउट होता है देवघर जाते हैं, वहां पे निवेदन करते हैं, इसको क्या सब्जेक्ट लेना है, वो पूजनीय बाबा के पास निवेदन करना था उसको। निवेदन हुआ, एक बार पुनः पूजनीय बाबा जो बात बोले मुझे भी याद है अभी। पूजनीय बाबा बोले थे कि एजुकेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तैयार करना, और दूसरा बोले कि डिसीजन गलत होता है, सही होता है, लेकिन बोले अगर पर्पस हमारा हर एक एक्टिविटी का पर्पस ठाकुर है, हम उनको प्रथम लेके ठाकुर के लिए ही उनको हम कुछ भी करते हैं, कोई भी डिसीजन मेक करते हैं, अगर उसमें उसके केंद्र में ठाकुर है तो हमारा डिसीजन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा बात बोले, वही जो ठाकुर बोले प्रथम और प्रधान, यही चीज ठाकुर से कोई पूछा था, कभी एक बार बोले थे, मैं जितनी बातें क्यों न कहूं, सार बात है, ठाकुर बोले इष्ट स्वार्थी हो, इष्ट के स्वार्थ को अपना स्वार्थ बनाना, इष्ट स्वार्थी होने से ही सभी विशृंखलताएं समाप्त हो जाती है। हमारे जीवन बोलते ना, हमारे जीवन का लक्ष्य अगर वही है, हम अगर सिर्फ उनको खुश करना, उनको, मैं तो बोलता हूँ आचार्य देव को, क्योंकि मैं तो ठाकुर में, आचार्य देव में ही ठाकुर, तो ऑटोमेटिकली हम जब भी कुछ भी करते हैं, कहीं भी हो दुनिया भर में, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हम यहाँ पे कुछ सोचते हैं, कुछ चिंता होते हैं, तो कभी कभी एक दो बार ऐसा हुआ है, मुझ पर दादा का मैसेज आया उसी पिन पॉइंटेड। मैं एक बार ऐसे यूएस में था, सोच रहा था, जरा समय का बता दीजिएगा। हाँ सर अभी है, अच्छा अभी है जगह। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा घटना बताता हूँ। मैं एक बार ऐसे ही, मेरा आदत है, जब मैं पहली बार इंडिया से बाहर गया, गुजरात में ठाकुर के मंदिर से इष्ट कर्म करने का कुछ सुयोग मिला था। उसके बाद आचार्य देव की दया से मेरा यूके ट्रांसफर हुआ। जाने से पहले निवेदन किया था, पूज्य सिपाहीदार हमको एक बात बोल दिए कि जब भी आइए इंडिया, जब भी आना हो देवघर जरूर आना। मैं वो जो बोले ना, उसके बाद से मैं जितनी बार आया हूँ देवघर गया हूँ, पहले देवघर, तो मेरा ऐसा हो जाता है ठाकुर की दया से, हर एक साल कम से कम मैं 3 से 4 बार इंडिया आता था, देवघर जाता था। ये यूके में भी था, अमेरिका में भी था, तभी भी ऐसा ही हुआ। तो अगर वो नहीं जाएंगे ना, हम कहाँ भटक जाएंगे ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उनको हम तो सभी को बोलते हैं कि बाहर भी बहुत सारे लोग हैं ठाकुर को समझ नहीं पाए हैं ठीक से। क्यों? क्योंकि कभी आचार्य का संग किया ही नहीं। तो हम जो कुछ भी समझ पाते हैं, थोड़ा बहुत कमियां हमारे अंदर में, वो इसलिए कि हम उनके पास जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम हुआ था कि 6 महीने तक नहीं गया, नहीं जा पाया, कुछ प्रोजेक्ट में बिजी हो गया था। और नहीं जाने के बाद एक दिन ऐसे ही ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे मन में बहुत ही अंदर से इच्छा हुई कि आचार्य देव के पास का दर्शन करना है। और मन बहुत तीव्र इच्छा, मैं उसको अपने अंदर ही सोच रहा हूँ। वो इच्छा तीव्र होते होते दूसरे दिन और ज्यादा एकदम तीव्रता बढ़ गई उसकी, उस इच्छा की। न मैंने अपने परिवार को बताया, न मैंने अपने किसको बताई, किसी को नहीं बताया। मन में ही चिंता कर रहे हैं और देख रहे हैं प्रोजेक्ट का सिचुएशन, कि मैं इस प्रोजेक्ट के बीचों बीच में फंसा हुआ हूँ और मैं कैसे जा पाऊंगा, कब जाऊंगा, यही मैं चिंता कर रहा हूँ। चिंता मेरा इतना बढ़ गया कि तीसरे दिन मुझे काम करने में ही मन नहीं लग रहा था। इस तरह का सिचुएशन मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, इस तरह का व्याकुलता, बट उस वक्त हुआ था। तो तीसरे दिन जब काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अचानक मेरा छोटा भाई, उसका फोन आता है। मेरा छोटा भाई बेंगलोर में है, वो ठाकुर जी के एसपीआर। तो वो फोन आता है और
देखिए उस मोमेंट के पहले मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कब जा पाऊंगा दादा का दर्शन, ऐसा मैं नहीं सोच रहा। उसका फोन आया कि दादा बोले हैं तुमको इस वक्त आना है। मैं एकदम चकरा गया। हाँ, कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा टेलीफोनिक कनेक्शन है कि हजारों मील दूर पूज्यपाद दादा हमको देख पाते। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं छोड़िए, हम क्या सोचते हैं वो भी उनको ज्ञात है। पूज्यपाद दादा तो स्वयं एक बार बोले हैं कि हम ठाकुर हमको हम मेरे मुझे बोले हैं एक बार ऐसे, ठाकुर हमको ऐसा गुण दिए हैं कि अंदर में क्या बात होता है मैं जान लेता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। तो जब वो मालिक इतना दूर से हमारा बात जानते हैं, हम जब कुछ करते हैं ना गलत, तो हमारा जो मना होगा उनको तकलीफ होता है। हम जब सही चल रहे हैं ना तो उनको खुशी होता है। हम सिर्फ उनको अगर खुश करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना तो उसके साथ ही हम हर एक कोई भी एक्टिविटी करेंगे, हम सोचेंगे क्या हम ऐसा करके उनको खुशी दे पा रहे हैं या नहीं। और अगर वो दे पा रहे हैं तो वो एक्टिविटी सही है, और ऐसे करते करते ही हमारे जीवन में एडजस्टमेंट हो जाएगा, और वो हमारे लिए, हम उनको नहीं कर रहे, हमारे लिए ही वो सही है। तो हम ये बोले ना, हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उनको खुश करना। उनको खुश करने से ही हमारा एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ सुनिश्चित है, और हम आनंद में रहते हैं। आज मुझे हमेशा ये चीज बहुत ही अच्छा लगता है, ये एग्जाम्पल कि देखिए एक छोटा बच्चा, सोच के देखिए, छोटा 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा, उसके अंदर में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम इंजॉय करता है, रोता है, खेलता है, हंसता है, कूदता है, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको कल ये क्या, कल खाना कहाँ से मिलेगा, किसी चीज का चिंता ही नहीं है। वो पूरी तरह से निर्भर है अपने माता पिता पे। हमको भी उसी बच्चे की तरह अपने आप पे, अपने आप को पूरी तरह से उन पर निर्भर कर देना है। हमको सोचना नहीं अपने जीवन के बारे में, हमको खाली वो जैसा बोलते वैसा करते रहना है। और इसी में मैं आगे क्या बोलूं, मैं कोई खास वक्ता नहीं हूँ, बट हम कोशिश करते हैं ठाकुर से प्यार करने का, और ठाकुर इतने दयालु हैं कि हमें हमारे गलतियों के साथ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी इसी तरह से उनको लेके चल पाए और अपना जीवन को सही रखें, बनाएं। मैं ये बोलते हुए अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु।